शाम के 4 बज रहे हैं। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे कि आखिर राज ठाकरे ने कौन सी बड़ी बातें कही हैं, ये आपको बताएंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका पांडे भी मौजूद हैं। अनामिका, बड़ी बातें और बड़ी चुनौती दी है आज राज ठाकरे ने। बिल्कुल श्वेता, मैं हूं अनामिका पांडे आपके साथ। और आज राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि उनकी पार्टी को या उनको दबाने की कोशिश जो की जा रही है, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। और आने वाले समय में उन्होंने साफ कर दिया है कि जहां जहां अजान होगी वहां वहां पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और ये पहली बार नहीं है श्वेता, इसके पहले भी ये बात कह चुके हैं राज ठाकरे। बिल्कुल, तो राज ठाकरे ने साफ तौर पर कहा निवेदन नहीं सुना तो अब आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर जारी घमासान के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे जब मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर तेज था, शब्दों में धार थी और वाणी बिल्कुल साफ थी। उनके हर शब्द को सुनकर पता चल रहा था कि राज ठाकरे न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में बल्कि देश की सियासत का केंद्र बिंदु बन चुके हैं। राज ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा कि वो टकराव के मूड में नहीं है, लेकिन ऊंची आवाज वाले लाउड स्पीकरों की समस्या का समाधान वो हर हाल में चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का। 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। लाउड स्पीकर पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए राज ठाकरे पूरे आंकड़े के साथ आए थे। जहां उन्होंने नियमों का पालन करने वालों की तारीफ की, तो वहीं नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को लेकर सरकार से सवाल भी किया, संख्या बताई और पूछा कि आखिर इनके खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा। आज 4 तारीख है, 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउड स्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी। और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउड स्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे, लाउड स्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? राज ठाकरे ने सीधा सवाल किया, ये मैंने इस पर एक तरफा कार्रवाई क्यों? 135 मस्जिदों से आजान, एक्शन कब? नियम उल्लंघन पर कार्रवाई क्यों नहीं? मस्जिद से लाउड स्पीकर कब हटेंगे? हम शांति चाहते हैं तो हंगामा क्यों? और अजान के लिए लाउड स्पीकर क्यों? इन सवालों के साथ ही राज ठाकरे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि महाराष्ट्र में शोर बंद होना चाहिए। राज ठाकरे ने साफ कहा, यह मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है, इसलिए इसका हल हर हाल में होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को, इस देश में किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियम का पालन जरूरी है। हम महाराष्ट्र में पूरी शांति चाहते हैं, मस्जिद हो या मंदिर, हर जगह से अवैध लाउड स्पीकर हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है,
ये चालू रहेगा जब तक ये आवाज़ें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए खुद को और पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पास धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र से सभी अवैध लाउडस्पीकर हटाने को लेकर अल्टीमेटम दिया था, जिसकी मियाद आज खत्म हो चुकी है। और इससे पहले राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि हम हंगामा नहीं चाहते, लेकिन जब तक लाउडस्पीकर हटाए नहीं जाते तब तक हनुमान चालीसा जारी रहेगी और जहां पर लाउडस्पीकर से अजान होगी वहीं पर हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाएगी। राज ठाकरे के इस तेवर से साफ है कि लाउडस्पीकर विवाद का हल होने तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राज ठाकरे के इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र सरकार क्या जवाब देती है और कौन सी नीति अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।